दोस्तों 1986 में दो पाकिस्तानियों ने ऐसा क्या कर डाला था कि उन्हें पूरी दुनिया से कॉल्स आना शुरू हो गईं और इनके नंबर्स भी ब्लॉक्ड हो गए थे। इस वीडियो में हम उन्हीं दो भाइयों का जिक्र करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा मजीद और आप इस वक्त मौजूद हैं इन्फो इन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला वायरस जिसने MS-DOS पर हमला किया वो ब्रेन था। विंडोज से पहले कंप्यूटर्स की फंक्शनिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS यूज किया जाता था। ब्रेन से पहले कोई भी PC वायरस मौजूद नहीं था। हैरान कुन तौर पर इसे दो पाकिस्तानी भाइयों बासित फरूक एलवी और अमजद फरूक एलवी ने 1986 में लिखा था। इनका ताल्लुक लाहौर से है। दोस्तों, इस वायरस ने कंप्यूटर्स में स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को नुकसान पहुंचाया था। जब इन भाइयों ने ब्रेन बनाया तब वो लाहौर में एक कंप्यूटर स्टोर चला रहे थे, तो इन्होंने ये नोटिस किया कि इनके कस्टमर्स इलीगली इनके बनाए गए सॉफ्टवेयर्स की कॉपीज बेच रहे थे। इन्होंने ऐसे लोगों को एक अनोखे तरीके से सबक सिखाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इन भाइयों ने ब्रेन वायरस बना डाला। हैरत अंगेज बात ये थी कि इन्होंने ब्रेन वायरस की डिस्क्रिप्शन में अपना नाम, फोन नंबर, हत्ता के अपने घर का एड्रेस भी लिख दिया था। इससे आसानी से लोग इनके घर तक रसाई भी हासिल कर सकते थे। दोस्तों, बासित और अमजद ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये वायरस इतनी तेजी से ग्रो करेगा कि ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स के लिए एक मॉन्स्टर बन जाएगा और ये इतना ताकतवर बन जाएगा कि इसे कंट्रोल करना इनकी समझ से बाहर निकल जाएगा। इन भाइयों ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन्होंने ब्रेन वायरस को महज अपने उन ग्राहकों के लिए बनाया था जो कि उनके सॉफ्टवेयर्स की इलीगल कॉपी सप्लाई करते थे, ताकि ब्रेन इन कॉपीज पर अटैक करे और यूजर्स को वायरस के इलाज के लिए इन भाइयों से राब्ता करने पर मजबूर कर दे। इसी सोच के मद्देनजर इन्होंने वायरस की डिस्क्रिप्शन में अपना नाम, पता और एड्रेस भी लिख दिया था। लेकिन इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये वायरस इस हद तक तबाही मचा देगा, जिसका अंदाजा इनको उस वक्त हुआ जब लोगों ने इनको UK, US और दीगर मुमालिक से कॉल्स करना शुरू कर दी थी। दोस्तों, लोगों के PC तबाह हो गए थे। वो इन भाइयों को निहायत गुस्से में वैक्सीनेशन के लिए पूरी दुनिया से कॉल्स कर रहे थे। इन भाइयों का कहना था कि ये वायरस इन्होंने इतना खतरनाक नहीं बनाया था। ब्रेन इलीगल सॉफ्टवेयर्स के लिए कॉपीराइट मैसेज के तौर पर बनाया गया था, यानी कंज्यूमर्स को ये बावर करवाना था कि आप चोरी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों का ये कहना था कि ब्रेन वायरस की वजह से इनके कंप्यूटर्स का सारा डाटा रिमूव हो गया था और इनकी ड्राइव्स बहुत स्लो और नाकाबिले इस्तेमाल हो गई थी। नीज ये कि ब्रेन खतरनाक हद तक स्ट्रोंग हो गया था। खैर दोस्तों, इन भाइयों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया था, मगर पूरी दुनिया से आने वाली गुस्से से भरी कॉल्स इतनी ज्यादा थी कि इनके फोन नंबर्स ब्लॉक हो गए थे। ताहम ब्रेन ने पूरी दुनिया को जो भी नुकसान पहुंचाया, मगर इन भाइयों के कारोबार के लिए मुफीद साबित हुआ था। आज इन दो भाइयों की कंपनी ब्रेन नेट पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और इनका ये कहना है कि इन्होंने ब्रेन को किसी का दिल दुखाने या हर्ट करने के लिए नहीं बनाया था। ना ही इनका मकसद ब्रेन को एक ऐसा हथियार बनाना था जो कि ग्लोबली लोगों की प्राइवेसी को हाईजैक कर ले। चलें दोस्तों, अब कंप्यूटर वायरसेस के मुतालिक कुछ हैरानकुन हकायक की बात कर लेते हैं। दुनिया में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 70% तक सभी वायरस राइटर्स प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम तंजीमों के तहत काम कर रहे होते हैं। हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स पर वायरस अटैक यूनाइटेड स्टेट में होता है, जो कि ग्लोबली हुए सभी अटैक्स का 40% बनता है। 90% तक ईमेल्स में मेलवेयर होता है, यानी वो आपके PC या मोबाइल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस
माई डूम था। इसने एस्टिमेटेड 80 बिलियन डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी इतने पैसे बनते हैं, का ग्लोबली नुकसान किया था। Amazon.com के बाद एप्पल और eBay ऐसे वेबसाइट ब्रांड्स हैं जो कि कंप्यूटर वायरसेस के लिए फेवरेट जगह बने हुए हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इनकी मैनेजमेंट्स ने इसे मेंटेन किया हुआ है। दुनिया में अक्सर वायरस राइटर्स 10 से 15 साल के बच्चे होते हैं जो कि महज अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स का जायजा लेने के लिए खतरनाक तरीन वायरसेस लिख देते हैं। 6000 तक नए कंप्यूटर वायरसेस हर माह लिखे जाते हैं। यूएस वायरस अटैक की सबसे फेवरेट जगह है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहाँ अभी भी वायरस राइटर्स पर पाबंदी नहीं लगाई गई। आप कभी भी महज एक ईमेल पढ़कर वायरस का शिकार नहीं होंगे। ये तभी मुमकिन है जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं या कोई अटैचमेंट ओपन करते हैं। एवरी 14 में से एक प्रोग्राम जो आप डाउनलोड करते हैं बदनीयती पर मुबनी होता है। दुनिया में तकरीबन अभी तक 1 लाख वायरसेस की पहचान हो चुकी है और बाकियों का कुछ पता नहीं कि वो कहां से आए और उन्हें किसने लिखा। आई लव यू वायरस तारीख का सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस समझा जाता है। इसने 10% तक दुनिया के तमाम पीसी तबाह कर दिए थे और 10 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया था। होता कुछ यूं था कि आपको एक ईमेल आती थी जिसमें आई लव यू लिखा होता था और साथ एक अटैचमेंट होती थी। जैसे ही कोई इस पर क्लिक करता तो ये वायरस पूरे डिवाइस में फैल जाता था। दुनिया का सबसे पहला वायरस हादसाती तौर पर बना था और क्रीपर पहला एंटी वायरस सॉफ्टवेयर था। दुनिया के 70% तक वायरसेस जासूस होते हैं जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेते हैं और इन्हें मुख्तलिफ प्रोफेशनल हैकर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। 30% तक दुनिया की बड़ी कंपनीज एडवर्टीजमेंट के लिए वायरसेस का इस्तेमाल करती हैं। इसके जरिए आपको मुख्तलिफ किस्म के पॉपअप एड्स और स्पैम ईमेल्स भेजी जाती हैं। आज तक दुनिया को पीसी वायरसेस तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचा चुके हैं। एंटीवायरस कंपनीज जैसे कि एवास्ट और कैस्पर स्काई लैब हर साल बिलियंस में डॉलर्स कमाती हैं, जिनका एस्टिमेटेड रेवेन्यू 2019 में तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स तक का था। वायरस कभी कंप्यूटर की हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पीसी वायरस किसी भी सॉफ्टवेयर पर लिखा जा सकता है। इसके लिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अक्सर हैकर्स एक्सेल ऑफिस को इस्तेमाल करके खतरनाक तरीन वायरसेस लिख देते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।